अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चों को स्कूल के लिए किस तरह से तैयार किया जाए, कैसे उनकी जहन साजी की जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई लाइक इट। मुझे बहुत पसंद इसलिए है कि स्कूल की मेरी अपनी आप बीती जो है वो इस हवाले से बड़ी अहम है। मैंने स्कूल में दो पीक्स देखे हैं। एक एक तो ये देखा कि मैंने 14 साल तक स्कूलिंग नहीं की, 14 साल तक मैं स्कूल नहीं गया। और उसके बाद जब मैंने 14 साल के बाद स्कूल जाना शुरू किया, आई वॉज इन क्लास 6 में, 6 स्टैंडर्ड में था। और वहाँ से मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। और उसके बाद यानी एक तो जो है पीक ये है कि ना जाने की इंतहा, निकम्मेपन की इंतहा। और दूसरी पीक मैंने अपनी ज़िंदगी में स्कूल लाइफ में ये देखी कि अगले जो 6 क्लास से मैट्रिक तक का टाइम था, इसमें मैं पोजीशन होल्डर बन गया। पहले ही साल से मैं बेस्ट प्रेजेंटर बन गया अपने स्कूल का एक टॉपर भी बना, पोजीशन होल्डर बना। और साथ ही साथ मैंने जो है वो बेस्ट पंक्चुअलिटी अवार्ड भी लिए फिर कि 1.5 साल के अंदर जो है वो मेरी कोई भी छुट्टी नहीं होती थी। एक तो मैं जाता नहीं था क्लास 6 से पहले, और उसके बाद मैं छुट्टी नहीं करता था। ये दोनों पीक्स मैंने कैसे देखी और ना जाने की वजूहात क्या थी और जाने की वजूहात क्या थी, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको बड़ा इसमें जो है ना सीखने को मिलेगा कि बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है और किस तरह से स्कूल का खौफ डेवलप होता है और बाद में उस खौफ को ख़त्म करके उन स्कूल की मोहब्बत भी डाली जा सकती है। स्कूल का खौफ डेवलप मुझ में इसलिए हुआ, उसमें दो गलतियां थी, दो मेजर हादसात मेरे साथ हुए। एक तो ये कि वालदेन की तरफ से जहन साजी पहले से नहीं की गई थी कि स्कूल कोई चीज़ होती है और स्कूल जो है वो कैसा होता है, कुछ नहीं बताया गया था। हमें सिर्फ ये पता चला कि कल से हमें इस बिल्डिंग के अंदर जाना है, और सुबह हमें ले जाके खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल अनजान लोग, बिल्कुल अनजान माहौल। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि जैसे ही पहली क्लास में मैं दाखिल हुआ अपनी, तो मुझे याद पड़ता है, आज भी स्कूल का पहला दिन मुझे याद है कि एक ओवर एज बच्चा जो हमसे 2 साल बड़ा था शायद, वो बहुत इस जोर जोर से रो रहा था, ताड़े मार मार के रो रहा था और सारा दिन रोता रहा। उसके रोने से ये हुआ कि मेरे अंदर ये खौफ पैदा हुआ कि स्कूल शायद कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को मारा पीटा जाता है, बच्चे ऐसे रोते हैं। मतलब एक पेन का इमोशन जो है ना, पहले दिन ही, पहला ही जो आपका वास्ता पढ़ा स्कूल से, वो इतना खतरनाक था कि आपने अपने जैसे बच्चे को रोता हुआ देखा और सारा दिन रोता रहा वो बच्चा। मुझ में इतना खौफ डेवलप हुआ कि मैंने दूसरे दिन से वहाँ जाना मतलब हत्तुल इम्कान मैंने रेजिस्ट किया, मज़ाहमत की कि मैं नहीं जाऊँगा। वालदेन बहुत सारे, आप भी लोग परेशान होते होंगे कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। मेरे वालदेन भी बड़े परेशान रहे कि स्कूल नहीं जाता है, ये कुछ भी कर लो नहीं जाता है, क्योंकि वो खौफ यहाँ इंस्टॉल हो चुका था और मैं स्कूल के नाम पे बीमार पड़ जाया करता था। यानी अगर मुझे पता है कि कल आज वालदेन ने बड़ा फोर्स किया है कि सुबह जाना ही जाना है, तो रातों रात मुझे बुखार चढ़ जाया करता था, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में खौफ था। और हमारा माइंड जो है ना, अनकॉन्शियस माइंड, वो हमें खौफ से बचाने की कोशिश करता है। जिस चीज़ से भी खौफ आ रहा हो उससे बचाने की कोशिश करता है, हमारी बका के लिए काम करता है। तो वो बीमार कर दिया करता था मुझे। ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि मैं क्लास 6 में आ गया। और इस दौरान मेरी अटेंडेंस ये होती थी कि मैं साल में सिर्फ पेपर देने जाता था, यानी मिड टर्म एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन। इस दौरान कभी 1 आध 2 दिन चले गए तो चले गए। हाँ, पढ़ने में मैं ज़हीन था। उसके लिए मेरे पास तरीक़ेकार ये था कि मैं स्कूल के जैसे ही ऑफ होता था तो मैं स्कूल के बाहर खड़ा रहता था और एक लड़के से दोस्ती बनाई हुई थी जिससे मैं कॉपी लेके आता था, फ़ौरन उस काम करता था घर में बैठ के और वो जमा करा दिया करता था उसको कॉपी वापस ले जाके। इस तरह मेरा काम मुकम्मल रहता था और मेरी सेल्फ स्टडी रहती थी। इसी बुनियाद के ऊपर मैं एग्ज़ाम दे दिया करता था और उसमें कोई सी डी, कभी बी, कभी ए ग्रेड से पास हो जाया करता था। मुझे याद है मेरी प्रिंसिपल ने एक मरतबा, आई वॉज इन किंडरगार्टन 1 या 2, उसके सेकंड स्टैंडर्ड में मैं आ गया था और मेरी एल्डर सिस्टर को मेरी प्रिंसिपल ने कहा था कि जिस दिन ये बच्चा जो है रेगुलर आ गया, उस दिन ये पोजीशन लेके आएगा। ये बगैर स्कूल आए हुए एग्ज़ाम पास कर लेता है और अच्छी कैटेगरी में पास कर लेता है। जो स्कूल आते हैं उनसे बेहतर ही होता है इसका रिजल्ट। तो ये बात मेरे जहन में बीज की तरह पड़ी। बाज़ औक़ात आपके कई अल्फाज ऐसे होते हैं जो आप बच्चों के जहन में बीज की तरह डाल देते हैं, कब उसका फल मिलता है आपको नहीं पता होता। कहानी चलती रही और क्लास 6 आ गई। क्लास 6 में अचानक ज़िंदगी में एक तब्दीली आई और स्कूल में एक ऐसी टीचर आ गई जिन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से हमें ट्रीट किया और उनके बिहेवियर की वजह से जो है वो स्कूल का खौफ जो है वो मेरे जहन से निकल गया। मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं बताना चाह रहा कि क्या क्या हुआ था। इन शॉर्ट ये कि मैं पहली मरतबा 2 दिन लगातार स्कूल गया अपने। उससे पहले मैं कभी ज़िंदगी में 2 दिन लगातार नहीं गया था। फिर मैं तीसरे दिन भी गया,
क्लास में सब लोग, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, इवन टीचर्स भी मजाक उड़ाते थे कि नवाब साहब आए हैं, अब ये सालों बाद आएंगे, एग्जाम में आएंगे। और जब मैं लगातार 2 दिन गया तो उस दिन पे भी मेरा मजाक उड़ा, ओ हो नवाब साहब आज लगातार 2 दिन आए हैं। तो इस तरह के मैंने अपने दिन देखे स्कूल में। और उसके बाद तब्दीली जब आई तो फिर ऐसी आई कि पढ़ाई का ऐसा सिलसिला जारी हुआ कि आज तक रुकने का नाम नहीं। ये गलती जो मेरे वालिदैन की तरफ से हुई थी, मैंने अपनी औलाद में कोशिश की कि वो ना आए, और मैंने बचपन से ही उसकी जहन साजी स्कूल के हवाले से करना स्टार्ट की। जो सवाल था अब मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, बच्चों की किस तरह से जहन साजी करना है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि जहन साजी ना करने का अंजाम क्या होता है, नुकसान क्या होता है। जहन साजी इस तरह से करनी है कि बचपन से मुझे अपने पहले आप जो है क्लियर हो जाए इस हवाले से कि बच्चे को एडमिशन किस स्कूल में करवाना है। इस हवाले से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, 1 या 2 या 3 ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। उसके बाद गाहे व गाहे बच्चे को उस बिल्डिंग की तरफ से लेके जाया जाए। अगर उस बिल्डिंग में जा सकते हैं, स्कूल में आपके कोई दोस्त अहबाब हैं, तो बच्चे को लाजमी, ताकि बच्चे के लाशऊर में वो बिल्डिंग, वो इमेज पहले से मौजूद रहे। मुझे अपने जिस स्कूल में करवाना था, मैंने जिस पे बच्चे की जहन साजी की थी, लकीली उसी में हो भी गया। हम क्या करते थे, हम जब गुजरते थे कहीं पे भी, तो वो स्कूल एक ऐसी जगह पे था कि हमारे रास्ते में लाजमी पड़ता था कि हम जैसे ही स्कूल नजर आता था तो हम बच्चे को कहते थे कि मोहम्मद आदि का स्कूल आ गया। और उसके बाद हम इस तरह से उसको जो है फ्लाइंग किस करवाते थे बच्चे को कि स्कूल को प्यार करें। रोजाना हफ्ते में 1-2 मरतबा बच्चा वो बिल्डिंग देखता था और उसको प्यार करता था, और हम उसके माइंड में ये एसोसिएट करवाते थे कि ये मोहम्मद हादी का स्कूल है, ये बच्चे का स्कूल है। और बच्चा इसको ऑन करने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद वो खुद बताने लगा था कि ये मेरा स्कूल है, बाबा मेरा स्कूल आ गया, और खुद से प्यार करने लगा था। तो यूं उसके लाशऊरी तौर पर उसको स्कूल जाने से पहले हमने स्कूल की मोहब्बत उसके अंदर डेवलप कर दी थी। लिहाजा जब बच्चा स्कूल, अच्छा इसके साथ हमने क्या किया था, इसके साथ दूसरा काम, बिल्डिंग हो गई, दूसरा काम ये कि लातादाद जब उसका एडमिशन करीब आया ना, तो 6 महीने पहले से लातादाद हमने उसको स्टोरी सुनाना शुरू की, अपने स्कूल्स की फेक स्टोरी सुनाई, ऐसी स्टोरी सुनाई जिसमें वो स्कूल को एंजॉय करने लगा। हमने अपनी कहानियां सुनाई, मैंने, मेरे मिसेस ने, कि हम स्कूल में ऐसे एंजॉय करते थे, स्कूल में इतना मजा आता था, स्कूल में टीचर्स इतने अच्छे होते हैं। बच्चा पूछता था टीचर क्या होता है बाबा, फिर हम उसको बताते थे टीचर ऐसे होते हैं, जैसे मामा बाबा होते हैं वैसे टीचर होते हैं। टीचर बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाते थे, हमें मजे मजे की कहानियां सुनाते थे। अब बच्चे को तो नहीं पता पढ़ना क्या होता है, कहानी उसको पता है, खेलना उसको पता है। यानी कि स्कूल जाने से पहले थ्रू स्टोरीज, थ्रू इमेजिनेशन, हमने उसके स्कूल की इमेज बेहतरीन कर दी थी उसके जहन में। वो स्कूल से मोहब्बत करने लगा था, स्कूल का इंतजार करने लगा था, कब मैं जल्दी से बड़ा होगा, कब मैं स्कूल जाऊंगा। और जब वो फर्स्ट डे स्कूल गया है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसके चेहरे पे कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हमें लगे कि ये डर रहा है या ये खौफ खा रहा है। और कभी उसके स्कूल की तरफ से, इवन फर्स्ट डे भी वो बहुत एक्साइटेड घर पे वापस आया, सेकंड डे एक्साइटेड एनर्जेटिक वे में स्कूल गया और ऐसे ही आया। और कभी हमें ये सुनने को नहीं मिला आज तक कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना। मैंने अपने बच्चे से कभी नहीं सुना। वो स्कूल में 3 साल गुजार चुका है, और 3 सालों में नॉट अ सिंगल डे उसने डिमांड की हो कि आज स्कूल नहीं जाना। ठीक है, कभी उसने ऐसी कोई डिमांड की नहीं, और कभी की भी, अगर हार्डली मुझे याद पड़ता है, शायद एक आध मरतबा बीमारी की सूरत में की भी होगी, तो हमने उसको जो है कहा ओके इट्स ऑल राइट, स्कूल नहीं जाना कोई बात नहीं, आप जो है वो ऑफ करें। हर बंदे का एक मूड होता है, कभी अगर नहीं भी बोल रहा है बच्चा तो बहुत ज़रूरी नहीं लादा जाए उसके ऊपर, लेकिन ये भी नहीं कि उसको आदत बना ली जाए कि वो जब बोले तब छुट्टी करा दी जाए। तो स्कूल के लिए ये 2 काम काइंडली कर लें, एक स्कूल की बिल्डिंग लाजमी दिखाएं, दूसरा दिखा दिखा के उससे मोहब्बत करवाते जाएं, दूसरा ये कि आप उसको कहानियों की सूरत में स्कूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करा दें। अब सवाल ये है कि बच्चा अगर हमारा तो पहले ही जाने लगा है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हमें पहले ये बात पता नहीं चली, तो अभी भी आप ये काम कर सकते हैं। अब आपको स्कूल की बिल्डिंग नहीं दिखानी बार बार, लेकिन स्कूल से रिलेटेड आपको ऐसे ऐसे वाक़यात बताने हैं अपने, जिसमें उसकी स्कूल से रिलेटेड इमेज साफ रहे, उसकी इमेज कहीं भी ये ख़राब ना हो कि जी स्कूल तो होता ही ऐसे या वो जैसे एक्सपीरियंस कर रहा है वैसे ही होता है, ऐसा नहीं। इससे भी अच्छी इमेजेस बनाएं, कहानियाँ सुनाएं, स्कूल को जितना पॉजिटिव रखें। स्कूल में अगर टीचर कभी हाथ उठा दे, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं भाई, कुछ स्कूलों में नहीं मारते बिल्कुल, कुछ स्कूल में सुनने वाले ऐसे होंगे जिनके बच्चे ऐसे स्कूल में जाते होंगे जहाँ मार पिटाई का भी कल्चर होगा। टीचर की कभी भी तजलील ना करें,
टीचर को कभी भी बच्चा अगर शिकायत लेके आए और कहे कि टीचर ने मुझे मारा है, तो कभी भी ये ना कहे कि कल मैं जाके बताती हूँ टीचर को कैसे मारा है। आपने अगर एक मरतबा भी टीचर की इमेज खराब कर दी ना अपने बच्चे की नज़र में, आपका बच्चा ज़िंदगी भर उस टीचर को इज्जत नहीं दे पाएगा और उसको गलत समझेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कई वालिदैन को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ देखते हुए कि वालिदैन से टीचर से आके बदतमीज़ी करते हैं और वो बच्चे की मौजूदगी में करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से टीचर भी ये गलती करते हैं कि बच्चे की मौजूदगी में वालिदैन को कंप्लेन करते हैं बच्चे की। बच्चे वालिदैन और टीचर का जो भी रिश्ता है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो बच्चे को कभी भी नहीं पता लगनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने कह दी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।